महात्मा गांधी का जब भी जिक्र होता है ना तो उनके सिद्धांत और उनके असूलों की फहरिस्त बड़ी लंबी होती है। इस वक्त बापू धाम मोतिहारी में मौजूद हैं और हम यहाँ से रिपोर्टिंग करने के पीछे हमारी एक वजह है कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आती है तो सबसे पहले बापू धाम मोतिहारी आकर अपनी कहानी शुरू करती है। कहानी तो जरूर बापू के नाम से शुरू होता है, लेकिन उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के सिद्धांत में कहीं बापू के सिद्धांत का जिक्र नहीं होता है, बापू के असूलों का जिक्र नहीं होता है। बापू का पोस्टर तो जरूर छप जाता है, लेकिन जहां वसूल की बात होती है, जैसे ही अस्तित्व में ये पार्टियां आती हैं तो तमाम बापू के वसूलों को वो भूल जाती हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में इतनी मशगूल हो जाती है कि सिर्फ बापू के जयंती या मरण दिवस पे ही उन्हें याद करती है। आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या वाकई राजनीतिक पार्टियां बापू के सिद्धांतों पे काम कर रही है या फिर अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए सिर्फ बापू को पोस्टर के रूप में इस्तेमाल कर रही है। कि बापू धाम आश्रम जहां मोतिहारी है वहां पे स्थित एक पार्क है जिसे निवर्तमान सांसद राधा मोहन सिंह ने बनवाया है। इसी पार्क में बैठे हुए हैं और हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो रिटायर्ड अभियंता हैं। उनसे जानेंगे कि वाकई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बापू के सिद्धांतों को कितना अमल करती है। बाबा ये बताइए कि जो बापू का सिद्धांत है वो सिर्फ फोटो तक ही रह जाता है, कोई दल उसका पालन नहीं कर पाता है। देखिए, मेन है कि सब कोई अवसरवादी हो गया है, अवसरवादी हो गया है। नेता लोग जो है ना अपना काम निकालने के लिए, पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए कहिए, गांधी जी का नाम का उपयोग करते हैं। काम निकल जाता है, गांधी जी को भूल जाते हैं और पब्लिक को भी भूल जाते हैं। कितना हद तक सही है कि आप गांधी जी को आते हैं, याद करते हैं, माल्यार्पण करते हैं और जैसे आप अस्तित्व मतलब पावर में आ जाते हैं तो सिर्फ गांधी जी दो ही वक्त याद आते हैं, एक अपने जयंती पे और एक अपने जो उनका शहादत दिवस है उस दिन। ऐसा क्यों याद किया जाता है? साल में 2 बार कम से कम इसी बहाने 2 बार याद किया जाता है। गांधी जी के 3 बंदर थे, आंख से बुरा मत देखो, कान से बुरा मत सुनो और मुंह से बुरा मत बोलो। लेकिन उस सिद्धांत को आज की राजनीतिक पार्टियां जो है उलट दी है। वो क्या कर रही है बाबा, आप बताएंगे इस पे? वो कहने भर है लेकिन उसका पालन नहीं करता है। पालन नहीं करता है ना, सब कोई अपने अपने स्वार्थ के धुन में मतलब लगे। जो गांधी जी कहे थे कि आंख से बुरा मत देखो, कान से बुरा मत सुनो और मुंह से बुरा मत बोलो, उसका पालन कहाँ कोई कर रहा है? आज तो उसके विपरीत तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो तमाम चीजें कर रही है जो गांधी जी के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत था। वही विपरीत उल्टा चल। क्या कहना चाहेंगे जो वर्तमान की राजनीतिक परिवेश है, ऐसे चूंकि आप लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, बताइए। मोबाइल छोड़ दीजिए, बताइए होगा। तो वही है कि जो उसका पालन कोई कहाँ कर रहा है, खाली कहने भर। जब समय आता है तो सब कोई अपना अपना हम ही करेंगे, हाउ करेंगे। समय निकल जाता है, उसके बाद में अपना दुनिया में लोग भूल जाता है। यही रहती है। तो ये ऐसे तमाम लोग हैं। एक और हमारे पास 7 सज्जन हैं जी, और ये तमाम लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड शब्द जो होता है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंसान जब जीवन के उस पड़ाव में होता है कि उस अपनी जिम्मेवारियों को तय करके एक दूसरी जिंदगी जीता है। तो सर, जो अभी वर्तमान में गांधी जी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गांधी जी के सिद्धांतों को कितना अमल करना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को? गांधी जी के सिद्धांतों को अक्षरशः अमल करने से देश में शांति और अहिंसा का माहौल बनता है और देश तरक्की पर जाता है। लेकिन उस पर 50% भी, 20% भी नेतागण उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। सिर्फ दिखावा करते हैं, छलावा करते हैं और अपना कार्य राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और पब्लिक को झूठा आश्वासन देकर, झूठा प्रचार करके गांधी जी के सिद्धांतों को के वाहवाही लेते हैं। मतलब पोस्टर के रूप में केवल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आने वाला जो युवा है, जो यूथ है, तो गांधी जी चूंकि ऐतिहासिक चीज है, बापू है, धीरे धीरे ये लोग तो एक दूसरा छवि बना दिया है। जो युवा है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को गांधी जी के नेताओं के बात पर कम, लेकिन अपने अंतरात्मा की आवाज पर गांधी जी के सिद्धांतों का कुछ अंश तक भी अगर अपने जीवन में उतार ले तो हमारा देश नौनिहाल हो जाएगा। मेरा देश नवसृजित हो जाएगा उन्नति के पथ पर और शांति। उनके लिए भी तो सफलता का मूल मंत्र मिल जाएगा। उनका भी जीवन उज्जवल हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। कुछ और भी यूथ लोग हैं, पार्क में बैठे हुए हैं, लोगों से और जानते हैं कि वाकई
गांधी जी सिर्फ पोस्टर के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत उनके, जैसे बाबा ने कहा कि थोड़ा बहुत ही सिद्धांत उनका इस्तेमाल कर ले, थोड़ा बहुत सिद्धांत को ही अपना ले, तो शायद राजनीतिक परिवेश बदल जाएगी। महापुरुष लोग जिनको सिर्फ हम एक पोस्टर बॉय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, किस हद तक ये सही है? कि इसको हम सही तो नहीं कह सकते, ठीक है, इसको हम सही नहीं कह सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए बापू गांधी जी जो है हमारे, वो एक तरीके से देखा जाए तो हम इंडियंस के लिए इमोशन है, टोटली देखा जाए तो। और हमेशा हमने देखा है पॉलिटिक्स में क्या होता है कि ज़रूरत पड़ेगी, मुझे तो लगता है लाइक जैसे स्टैम्प पेपर होता है ना, उस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। ऐसे में जो युवा है, खासकर यूथ लोग हैं, जो इस इतिहास को बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाए कि महात्मा गांधी की कुर्बानी क्या है हमारे देश के प्रति, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो पोस्टर बना के रखते हैं गांधी जी के, उनके सिद्धांतों को नहीं अपनाते हैं, तो क्या संदेश दे पाएंगे? युवा कैसे जागरूक हो पाएगा इन सब चीज़ों को लेकर? आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने अपने टाइप के जो यूथ हैं, आपके टाइप के जो न्यू कमर स्टूडेंट है? देखिए यहाँ पे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना सेंस यूज़ कीजिए। आजकल क्या चल रहा है, एक तरीके का नेशनलिज्म का जो है इमोशन चल रहा है कि बस वो कार्ड खेल दिया जाता है और यूथ जो है बिल्कुल बट जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी में चले जाते हैं कि हम बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस वाले हैं, हम आरजेडी वाले हैं। फर्स्ट आप खुद का स्टैंड क्लियर रखिए ना, आपको क्या चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कौन क्या कर रहा है आप उस पर देखिए ना। गांधी जी के एक मिनट हम अगर बहकावे में आएंगे, तो हमारे साथ तो गलत होगा ही ना। तो अपना सेंस आप यूज खुद कीजिए कि आपको कहाँ से फायदा हो रहा है, कौन आपके लिए बेहतर कर रहा है। अब इतना तो आपको भी पता है कि पॉलिटिक्स वाले क्या करते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। गांधी जी के 3 बंदर, आंख से बुरा मत देखो, मुंह से बुरा मत बोलो और कान से बुरा मत सुनो, ऐसे में इसका कितना पालन होता है आज के डेट में? आज के डेट में बिल्कुल कुछ भी पालन नहीं होता है। मतलब हम आंख से बुरा देखना पसंद करते हैं? बिल्कुल, आप देख लीजिए मणिपुर में जो हुआ, हम देख ही तो रहे हैं क्या किया हम लोगों ने। जब ये आर्मी का जो ये गवर्नमेंट लेके आई है, क्या किया, इतना स्ट्राइक किया लोगों ने, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, बट क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं बुरा, बोल रहे हैं बुरा, सुन रहे हैं बुरा। पॉलिटिशियन इतना कुछ बोल जा रहे हैं, लेकिन क्या है, हम सुन रहे हैं ना चुपचाप, तो इसको क्या कहेंगे हम। शबनम है हमारे साथ, और शबनम बड़ी सफाईगोशी से ये बात कहा कि गांधी जी के 3 बंदर की जो सिद्धांतिक रूप से हमने जो कहानियां में पढ़ी है, या जो इतिहासकारों ने बताया है, उसके अपोजिट आज की डेट में वो तमाम चीजें अपनाया जा रहा है। जरूरत वाकई आज के युवा को इनसे सीख लेनी चाहिए, और जरूरत है कि अपने विचारों में गांधी लाए, अपने किताबों में गांधी नहीं लाए, अपने विचारों में गांधी लाए, गांधी को अपनाए, अपने सिद्धांतों में गांधी लाए। कैमरा पर्सन अरुण के साथ कुमार भास्कर, मोतिहारी।